किसी ने क्या खूब कहा है कि छोटी छोटी बूंदें भी कर सकती है तेज नदियों की धार। छोटी छोटी बूंदें भी कर सकती है तेज नदियों की धार। शर्त बस यही है कि वह बरसती रहे लगातार, वह बरसती रहे लगातार। मेरे साथियों, आपके छोटे छोटे प्रयास है वो आपकी जो सफलता को है ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार से छोटी छोटी बूंदें है, यदि एक नदी में लगातार गिरती रहे तो उस नदी में बाढ़ आ सकती है, उफान आ सकता है। तो मेरे साथियों, आपको भी अपनी सफलता की नदी में उफान लाना है तो अपने छोटे छोटे प्रयास है उनको कंटिन्यू करते जाना है, करते जाना है, और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मेरे साथियों, आपको नमस्कार, खमा गणी। मैं अध्यापक व कवि विजय गोयल ज्ञानदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, हम पढ़ रहे थे अध्यापक तृतीय श्रेणी भर्ती के लिए शैक्षिक परिदर्शी, जिसके अंतर्गत अपनी 6-7 क्लासें हो चुकी हैं। आज नेक्स्ट क्लास है। आज अपना टॉपिक है 4 नंबर। टॉपिक 4 नंबर है मेरे साथियों। आज का अपना टॉपिक 4 नंबर का टॉपिक है। अपन देखेंगे 4 नंबर टॉपिक, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एनईपी 2020। एनईपी 2020। आखिर क्या है यह एनईपी 2020 और इसके अंतर्गत किस बात का ध्यान रखा गया है? हमने इस कक्षा के बाद में पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का भी समावेश किया है, ताकि आपको यह ध्यान में रहे कि पहले किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और हमें आगे किस आधार पर तैयारी करनी है। और मेरे साथियों, यदि इस कक्षा का आपको टेस्ट देना है शैक्षिक परिदर्शी का, ठीक है ना, पूरे शैक्षिक परिदर्शी के पार्ट का टेस्ट देना है, तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और ज्ञानदीप एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। मात्र 31 रुपए में आपको टेस्ट वहां मिल जाएगा शैक्षिक परिदर्शी के पूरे टॉपिक्स का, साथ में कंप्यूटर के पूरे टॉपिक्स का, और उसके साथ में आपको मिलने वाली है एक अच्छी सी पीडीएफ, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल के नोट्स के रूप में अपने पास व्यवस्थित रख सकते हैं। तो मेरे साथियों, बढ़ते हैं एनईपी 2020। मोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं कि एनईपी सबसे पहले कब आती भाई। एनईपी सबसे पहले कब आई थी? एनईपी एनईपी की फुल फॉर्म होती है एनईपी, ठीक है। एन का मतलब होता है नेशनल, नेशनल, नेशनल। ई का मतलब होता है एजुकेशन, 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 और पी का मतलब होता है पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। भारत में अब तक आपके 3 एनईपी बन चुकी है। इसको अपन हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 3 कब कब बनी है जी? 3 बनी, पहली आई थी आपके 1968 में, फिर आती है 1986 में, और उसके बाद आती है 2020 में जी, 2020 में। ये 3 आपकी शिक्षा नीतियां बन चुकी हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इससे पहले 2020 से पहले आपको 1986 की जो एनईपी आई थी, ठीक है, उसकी जगह पे 2020 की एनईपी लाई गई है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम उसको पढ़ते हैं। देखिए, अब आप इसका मोटा मोटा विवरण देख लेते हैं, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी थी। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो शिक्षा नीति है, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनईपी आपके 1986 को इसने प्रतिस्थापित करेगी, यानी उसकी जगह पे लाई गई है। इस शिक्षा नीति को 4 भागों में तथा 27 अध्यायों में विभक्त किया गया है। मेरे साथियों, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के कितने भाग हैं? एनईपी 2020 के कितने भाग है जी? तो आप कहोगे 4 भाग है। इसके भाग कितने हैं? भाग 4 हैं, 4 भाग हैं। अध्याय कितने हैं? इसमें अध्याय आपके 27 है जी। कितने हैं जी? हैं अध्याय 27 है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। टोटल अध्याय 27 है और भाग हैं आपके 4। ये दोनों आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब प्रमुख बिंदुओं पर बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता और वाहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मेरे साथियों, सरकार समय समय पर शिक्षा में सुधार के लिए
एक आपके जो हाशिए पे जो बैठा हुआ विद्यार्थी है उसको भी सुगमता से, ठीक है, और वहनीय शिक्षा मिल सके। वहनीय का मतलब है, आप कहने का मतलब है कि उसको ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, थोड़े से खर्चे में उसको शिक्षा मिल सके। तो शिक्षा सरकार समय समय पर ऐसी आपकी पॉलिसियां बनाती रहती है। शिक्षा नीति बनी है, इसके बाद में आपका RTA जो 2009 है, राइट टू एजुकेशन, उसको भी अपन पढ़ेंगे। तो ये चीजें उसमें ध्यान रखी गई हैं। शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा कैसी दी जाए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, है ऐसे नहीं। देखो है ना, अपन कहते हैं कि पढ़ तो लिए 10 पन्ने पढ़े, और लेकिन 10 पन्नों में से उसको एक लाइन भी याद नहीं है, ठीक है, तो फिर वो शिक्षा किस काम की। तो शिक्षा में कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। वो बालक के मतलब सर्वांगीण विकास करे बालक का, ऐसी शिक्षा नीति पर जोर देती है आपके NEP 2020। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख, ठीक है, पूर्व इसरो प्रमुख है जो भारतीय आपके अनुसंधान केंद्र पूर्व इसरो प्रमुख है, जिनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया, जून 2017 में। देखिए मेरे साथी ध्यान रखेंगे, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जून 2017 में एक समिति का गठन किया जाता है। और वो समिति है वो क्या करती है, इसका मसौदा तैयार करके आपके कब प्रस्तुत करती है, आपके मई 2019 में इसका मसौदा, इसका ड्राफ्ट तैयार करके प्रस्तुत कर देती है। ध्यान रखिएगा। अब डॉक्टर कस्तूरी रंगन कौन है जी, इसरो के प्रमुख, पूर्व प्रमुख है इसरो के, ठीक है। जून 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा मतलब एक इनके अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, और उस समय वो समिति क्या करती है, ड्राफ्ट तैयार करती है। और ड्राफ्ट कब प्रस्तुत करती है भाई, मई 2019 में प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, ये भी ध्यान रखना है। तो पहले आ चुकी है, मैंने भी बताई है। NEP 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। देश की टोटल जो आपके GDP है उसका जो आपके कितना परसेंट, 6% हिस्सा, कितना 6% हिस्सा किस पे खर्च किया जाएगा, ये हिस्सा आपके शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को आपके जो है 5+3+3+4, ठीक है, ये मॉड्यूल है, प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। अभी आपके 10+2 चलता है 10वीं तक, और 10वीं के बाद में 2 कक्षाएं 12वीं तक, ठीक है, देखिएगा 10वीं तक। अभी आपके वर्तमान में क्या क्या चल रहा है, 10+2 है। वर्तमान में कौन सा फॉर्मूला चल रहा है, वर्तमान में आपके चल रहा है 10+2 का, ठीक है। लेकिन नई शिक्षा नीति कहती है कि फॉर्मूला 10+2 का ना होकर शिक्षा नीति आपके 2020 कहती है, क्या कहती है जी, 20 कह रही है कि 10+2 ना होकर आपके 5+3+3+4। अब ये क्या है मामला, देखिए मेरे साथियों, ठीक है। अब 5 का फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए ये कह रही है कि 3 से 6 तक आयु, 3 से 6 वर्ष के लिए बच्चा 3 साल है, यानी कि उसकी 3 कक्षाएं हैं, वो कहाँ लगेगी, आंगनबाड़ी में। कहाँ लगेगी जी, आंगनबाड़ी में। ध्यान रखना है, आंगनबाड़ी में उसकी 3 क्लासें लगेगी। 3 के बाद में फिर वह विद्यालय में आएगा, और उसकी पहली और दूसरी क्लास, देखो 3 क्लासें हो गई आंगनबाड़ी में, ठीक है। किस आयु तक, 3 से 6 तक, ठीक है। फिर आपके वो कहाँ आएगा, 6 से 8 तक, यानी उसकी 2 कक्षाएं, ठीक है, कहाँ लगेगी, 2 कक्षाएं लगेगी स्कूल में। तो टोटल एक क्लास हो गई 5, कितनी क्लास हो गई, 5, ठीक है। और 5 के बाद में 3 ये कक्षाएं हो गई आपके 6ठी, 7वीं, 8वीं, सॉरी 6ठी, 7वीं, 8वीं नहीं, तो अगले में आ जाएगा, ये आ जाएगी आपके 3री, 4थी और 5वीं क्लास, इस 3 में आ गई। और इस 3 में आपके आ गई 6ठी, 7वीं और 8वीं इस फॉर्मूले में। और 4 वाले फॉर्मूले में आगे आपके 9th, 10th, 11th और 12th, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इस प्रकार से आपके मॉड्यूल चलेगा, प्रणाली चलेगी 5+3+3+4, ठीक है मेरे साथियों। ये आपके NEP 2000 शिक्षा नीति में ये प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। देखिएगा आगे, तकनीकी शिक्षा बाध्यताओं को दूर करने के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। मेरे साथियों, ऐसे छात्र जो दिव्यांग है
वो किसी न किसी प्रकार से सामान्य शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए टेक्नोलॉजी अपनाकर उनको भी है जो आपकी शिक्षा है वो सुगमता से प्रदान की जाए। दिव्यांग छात्र जैसे टेक्नोलॉजी अपना, जैसे छात्र कैसा है भाई, छात्र अंधा है, वो देख नहीं सकता, तो क्या किया जाए, उसके लिए ब्रेल लिपि वगैरह है उसको लागू किया जाए। तो ये बात इसमें कही गई है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। मेरे साथियों, क्रिएटिव थिंकिंग, एक शब्द आता है क्रिएटिविटी। हम कहते हैं ये बच्चा तो कैसा है भाई, रचनात्मक बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है, कैसा है भाई, क्रिएटिव थिंकिंग। ये चीज क्या है जी, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? सोचना, कुछ नया निर्माण करना, सृजन करना। एक जो आपके सीधा सीधा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बालक कक्षा में है, उसको पढ़ाया जा रहा है और वो पढ़ रहा है, ठीक है, बालक को कक्षा में पढ़ाया गया, ठीक है, कक्षा में किसी जैसे पढ़ाया गया जैसे एक पेड़ के बारे में, आपके सेब का पेड़, ठीक है। अब बालक क्रिएटिव बालक होगा, रचनात्मक बालक होगा, जो यह कहेगा कि सर कि इसमें है जो आपके सेब के फल हैं उस डाली पे क्यों लग रहे हैं, तने पे क्यों नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बालक कहलाता है तार्किक सोच वाला, ठीक है, और रचनात्मक सोच वाला बालक। आपने ऐसे देखा होगा, आप भी जब टीचर बन जाओगे, कक्षा में जाओगे, आपको ऐसे ऐसे बालक मिलेंगे, एडा टाबरिया मिलने वाला है जो सवाल अटपटाओ है, आप घरे भी छोटा मोटा टाबरिया कोई है, तो वो भी टाबरिया आप देखे हुए अलग अलग सवाल करे, क्या करे कि हो जाए अपने सतरे माथे हो जाओ, तो हो जाए नीचे क्यों को खुरे, नीचे क्यों नहीं गिरता है, उनके अलग अलग सवाल होते हैं। मेरा बच्चा मेरे से कहता है कि पापा इस चांद को आसमान में टांगा किसने, ठीक है, क्या ये डोरी से बंधा हुआ है क्या? तो ये बच्चों की क्या है, ये सोच है, कैसी तार्किक सोच, तो तर्क करना सीख जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे की तार्किक सोच जब तक आपके विकसित नहीं होगी तब तक है वो कैसी शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी साथियों। तो एनईपी कहती है कि बच्चों में रचनात्मक सोच और तार्किक निर्णय है वो है विकसित होना चाहिए, ठीक है। और नवाचार की भावना, देखो नवाचार के अपने पहला टॉपिक नवाचार वाला पढ़ा था, ठीक है ना। तो नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना, कुछ नया कर रहे हैं, आओ कुछ नया करें, ठीक है, ये भावना बच्चे में होनी चाहिए। आपके 29 जुलाई 2020 को इस मसौदे को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। देखो ये ध्यान रखना आपको, केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी दी भाई, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट है उसने मंजूरी दी है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, ठीक है। इससे पहले जो 68 वाली और 86 वाली हो तो 20वीं सदी की हो गई, और ये होगी 21वीं सदी की। अब देखो एक नाम परिवर्तन किया जाता है, MHRD का इसमें नाम परिवर्तन किया गया। MH है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है ना, एक मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिएगा फुल फॉर्म क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है ना। इसका नाम बदला गया, और नाम बदलकर क्या किया गया जी, नाम बदलकर क्या किया गया, देखिएगा इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या नाम कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। किसके अंदर, एनईपी 2020 के अंदर साथियों, ठीक है। आपको पूरे फैक्ट याद रखने हैं। एनईपी 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा, देखो MHRD क्या करता था, ये शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा काम करता था, तो सोचा गया, विचार किया गया क्यों ना इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दे। तो इसका नाम बदलने से क्या हो जाएगा भैया, कहते कि नाम बदलने से क्या होगा, नाम बदलने से होगा शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना, शिक्षा और सीखने, एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। देखो जैसा नाम होगा, जैसे एक आपके महिला, ठीक है ना, महिला व बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, तो उसका स्पेशल नाम है, स्पेशल, तो किसके लिए काम करता है, महिलाओं के उत्थान के लिए और बालकों के, ठीक है ना, बच्चों के उत्थान के लिए काम करता है। तो उसी प्रकार इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रखने का मतलब है कि यह शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा जी। आगे बढ़ते, इसका उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य देखते हैं, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है उद्देश्य, आप ही देख सकते हो कि नई शिक्षा नीति है तो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में नया करने की बात करती है। देखिए उस शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, जिसमें 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा के आपके 26.3% से बढ़कर 50% किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा, कैसी शिक्षा भाई, व्यावसायिक, प्रोफेशनल जो एजुकेशन है वो कितना है अभी, 26.3% है हाल फिलहाल।
इसको बढ़ाकर कितना किया जाए, 50% तक किया जाए बच्चों को। ठीक है, बच्चे जैसे 12वीं से बाहर निकल गए तो उनके सामने एक समस्या यह आती है कि आखिर वह क्या व्यवसाय करें। तो बच्चों को है ना ऐसा कुछ अपने जो है ना 12वीं तक सिखा दिया जाए ताकि आगे उनके लिए जो रोजगार करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो व्यावसायिक शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना व ड्रॉप आउट को फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करना, सभी को सर्व सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना। और ऐसे बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनको क्या करना, फिर से विद्यालय में जोड़ना, विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करना। किसी न किसी प्रकार से उन बच्चों को विद्यालय लाया जाए, यह एनईपी 2020 का उद्देश्य है। एनईपी 2020 का उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिए, साल 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। मेरे साथियों, 3 से लेके 18 किसकी बात कर रहा है, 3 से लेके 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको सभी को कैसी शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये बात तो आपके आरटी 2009 भी कह रहा है, आरटी 2009 भी कह रहा है। लेकिन मेरे साथियों, आप बताओगे कमेंट करके कि आरटी 2009 है वो किस आयु वर्ग के बच्चों को है, ये 3 से 18 है, किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आपके उपलब्ध करवाने की बात करता है, बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। युवाओं को शिक्षा के नए अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, प्रोफेशनल आ गया व्यावसायिक। 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला और व्यावसायिक बनाते हुए भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना। कैसा बनाना भाई, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा उसको समग्र है, उसको सभी हासिल कर सके। लचीला, प्रणाली कैसे होनी चाहिए, लचीली। ऐसा नहीं कि बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेने जाए और उसका एडमिशन है ना, एडमिशन ही ना हो और उसको इतना जटिल बना दिया जाए, ऐसा नहीं। ये है इसका उद्देश्य। आगे देखें, नए सुधारों में शिक्षण को रोचक बनाने पर जोर देने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना है। आजकल ऑनलाइन है, आपको पता है? तो शिक्षण सुधार के ऑनलाइन पर जोर देना है। बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से, आपने देखा होगा स्कूल में जो आपके डिजिटल बोर्ड वगैरह हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर लैब लगाई जाती है, ठीक है, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो शिक्षा को कैसा रुचिकर बनाना, कैसा बनाना है, बच्चे को बोझ न लगे, बर्डन न लगे, वो खेल खेल में ही सीख जाए छोटे बच्चे। शिक्षा नीति में छात्रों की रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना पड़ चुके। शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनी शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना। अब बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। एनईपी 2020 में क्या कहा गया है, देखो। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूह में विभाजन किया जाएगा। देखिए, 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में अभी हमने बात की है, या बाल वाटिका, या इसे कहते हैं प्री स्कूल। कैसे कहते हैं जी, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल शिक्षा, जिसे कहते हैं भाई क्या, ECCE। ECCE ध्यान रखिए क्या है, एक शब्द आता है ECCE। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है ना। छोटे बच्चे हैं, उनका अपने को ध्यान भी रखना है, केयर भी करनी है आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे। आगे दूसरा इसका है 2 भागों में बांटा, एक 3 से 6 वर्ष, दूसरा है 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये अपन बात कर चुके हैं पहले। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। गतिविधि आधारित शिक्षा, ठीक है, कैसी गतिविधि आधारित शिक्षा है। एबीएल रूम बनाए गए हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चा गतिविधि करते हुए सीखे, ठीक है। आजकल प्रत्येक विद्यालय में आपके एबीएल किट आते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारी अच्छी सामग्रियां होती हैं। मेरे विद्यालय में आया और मैंने खोल के उसको पूरा देखा है। पहले हमारे पास जो पिछले साल का पुराना था, तो उसमें सामग्री थोड़ी बहुत टूट फूट गई थी। बच्चे है तोड़ते हैं, बिगाड़ते हैं, उनका काम है बच्चे बिगाड़ते खेलते हैं। बच्चा जब तक किसी चीज को बिगाड़ेगा नहीं तो वो सीखेगा भी नहीं। एक बार बिगाड़ेगा, 2 बार बिगाड़ेगा, 3 बार बिगाड़ेगा, और अंत में जाके वह उस चीज को है अच्छी तरीके से सीख जाएगा। तो सेबिल किट में इतने सारे बच्चों को है ना, चाहे गणित सिखाने के लिए हो, अंक अक्षर ज्ञान देना हो, हिंदी सिखाने के लिए, अंग्रेजी सिखाने के लिए, अलग अलग प्रकार के है जो उसमें ना
कोई अपने वर्ताकार आकृति में, कोई चौकोर आकृति में, अलग अलग उसमें खिलौने वगैरह सब चीजें है ना इसमें शामिल होती हैं। तो बच्चों को शिक्षा कैसी रोचक होनी चाहिए, ठीक है, बच्चा खेल खेल में सीखे। हाँ देखिए, ईसीसी से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजाति कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। 3-4 मंत्रालय इनका निर्माण करेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन है ये। देखिए बुनियादी साक्षरता, बच्चों को बुनियादी साक्षरता, एक बच्चा पढ़ रहा है उसको बुनियादी अक्षरों का ज्ञान नहीं है, तो फिर बच्चा आगे कैसे पढ़ पाएगा। तो कम से कम बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान होता है वो बच्चे को तो आना ही चाहिए। देखिए एनईपी में एमएचआरडी के द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना की मांग की गई, ठीक है ना। देखिए राज्य सरकारों द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान बच्चे को आना ही चाहिए, ठीक है ना। तभी तो एबीएल किट शामिल किया गया उसमें, एबीएल किट, ठीक है, उसमें अलग अलग कार्ड बने एबीएल किट में, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जैसे आपके आ गया, ठीक है ना, आ गया है, उसके ऊपर अनार बनाया हुआ है, अनार बनाया हुआ है, ठीक है, वो एबीएल किट में ऐसे आपके लिखा हुआ अनार शब्द लिखा हुआ है, यहाँ एक कॉलम खाली छोड़ा हुआ, यहाँ अनार लिखा हुआ है, अनार, ठीक है, और यहाँ कॉलम खाली छोड़ा हुआ और चित्र दिए हुए हैं, आम का चित्र है, आम का, मैंगो का चित्र है, आपके केले का चित्र है, केले का चित्र है, सेब का चित्र है, ठीक है, संतरे का चित्र है, तो चित्र है। अब क्या करते हैं, इसमें इसको सेट करना होता है, ठीक है। तो बच्चे को कहा गया कि इसमें आपके अनार कौन सा है, अनार है, तो बच्चा क्या करेगा, अनार वाला कार्ड उठाएगा और इसमें सेट करेगा। तो क्या करे, बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने, तो इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की गई 2025 तक। देखिए भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण देना, भाषाई विविधता, बच्चे देखो एक कक्षा में अलग अलग भाषाई क्षेत्र से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग स्थानीय, अपने राजस्थान के लेवल पे देख ले तो कोई मारवाड़ से है, कोई मेवाड़ से है, कोई बागड़ से है, कोई शेखावटी से है, तो उनकी भाषा में विविधता होती है, उनके शब्दकोश में विविधता होती है, समझे साथियों, ठीक है। अब विविधता कैसे होती है मेरे साथियों, मैं मेवाड़ में स्कूल में जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं मेवाड़ आ गया, और जैसे मेवाड़ आए हूँ अठे, तो हमारे मारवाड़ी में क्यों बिठाने, समझ लो, ठीक है। तो मेवाड़ आयो तो अठे एक दिन हूँ कुर्तो पाजामा पहन स्कूल गयो, कुर्तो पाजामा पहन स्कूल गयो, तो वठे बच्चों मैंने एक सामे आओ तो दिख्यो गेड़ रे माथे, तो बच्चों मैंने कहने लागो कि मारसा आज थे आऊ लागे रहा हूँ, कन्फ्यूज हो गया यार, है हूँ आऊ क्या लागे रहो है। अब आऊ रो मतलब मारे मारवाड़ी में आऊ है, छोटा टाबरी आया करे, बदमाश से ज्यादा करया करे, रात रो सोया कोनी है, जदे और मम्मी कया करे टाबरी होरी के तू सो जा नहीं तो आऊ आहे तने खा जाए। आऊ एक एड़ो जानवर है जिके आज तक देखो कोनी, लेकिन मारवाड़ में बच्चों ने डरावनो काम जो आऊ करया करे, ठीक है। तो मैंने कहो कि टाबरी कहे भाई कि मेवाड़ मेटे स्कूल में कि मार से आऊ लगे रहे हो, तो भाई मैं कन्फ्यूज यार, मैं यार आज तो मैं कहूँ कुर्तो पजामा पे आज तो ठीक लागण चाहूँ, ठीक है, लेकिन ठीक तो क्या तो छोरो मैंने आऊ कह रहे भैया तार खराब बात होगी। पछे मैं उन्हें बुलाया भाई पूछू मैं क्या आऊ क्या लाग रहे भाई बता सही था, आऊ का मेवाड़ी में मतलब क्या है। फिर उस लड़के ने मेरे को बताया कि मारसा आऊ का मेवाड़ी मतलब होता है अच्छा लगना, फिर मेरे को समझ आया। देखो अब देखो भाषा विविधता, मेरे उधर अच्छा लगना उसको कहते हकरा लागू थे, और मेवाड़ी में कहते आऊ लागू सा। तो भाषा विविधता, अलग अलग भाषा की विविधता के जो बच्चे हैं उनको है ना समान रूप से शिक्षा दी जाए, उनको भाषाई ज्ञान भी हो, तो इसको भी ध्यान में रखा गया। देखिए भाषा विविधता और संरक्षण, देखो एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। साथ में इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने पर भी सुझाव दिया गया, ठीक है ना। छोटी 5वीं तक तो शिक्षा में मातृभाषा चलेगी, है मातृभाषा को उपयोग कर सकता है। देखो हम मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं, हम बच्चों को इंग्लिश सिखाने में रहे, बच्चा जितना इंग्लिश पढ़ेगा, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, बस हम बच्चों को हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, इस पर पूरा जोर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और विशेष तौर से जहां शहरों में इंग्लिश मीडियम बच्चे जाते हैं और पूरा का पूरा जोर इंग्लिश पे दिया जाता है कि बच्चों को इंग्लिश कितनी आ रही है। उसके माता पिता से ये कभी नहीं पूछते कि उसको मातृभाषा के शब्द कितने आ रहे हैं, मातृभाषा
को उसने सीखा है कि नहीं सीखा है, उसको सिखाई जाए। ठीक है, हाँ ये सच है कि आज के इस आधुनिक जमाने में अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, ठीक है ना, मातृभाषा आना भी जरूरी है मेरे साथियों। ठीक है, आज से मुझे याद है कि कक्षा में पूछा गया, शायद रीड का एग्जाम था, उसमें पूछा गया कि सूड क्या है। सूड एक शब्द आया, सूड, सूड क्या है, सूड क्या है। एक में पूछा गया बिनोटा क्या है, बिनोटा, बिनोटा। एक परीक्षा में पूछा गया सीकला, सीकला, झेरना, झेरना, झेरना नेत्रा किससे संबंधित है। अब यार जो सिटी में बच्चे रहते हैं, जिन्होंने कभी सूड शब्द नहीं सुना है, बिनोटा शब्द नहीं सुना है, सीकला शब्द नहीं सुना है, झेरना नहीं सुना है, वो कैसे बता पाएंगे कि सूड क्या है? खेत की खरपतवार को साफ करना सूड कहलाता है। तो लगभग जो गांव में रहने वाला बच्चा था, उन्होंने सुन के रखा था, उसके माता पिता कहा करते थे कि सूड करने जाऊं खेत में, तो उन्होंने सुन के रखा था, उनको पता है कि सूड क्या है। लेकिन ऐसे बच्चे जो कभी गांव से गए नहीं, जिन्होंने मातृभाषा को कभी सीखा ही नहीं, तो ऐसे बच्चे आखिर सूड का मतलब नहीं बता पाएंगे कभी। ठीक है ना, तो ऐसे शब्द फिर लुप्त होते जाएंगे। तो आपकी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 5वीं तक, कहां तक, 5वीं तक अवश्य मातृभाषा को शामिल। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस कक्षा तक मातृभाषा को अनिवार्य कर दिया गया है, तो कक्षा 5 तक मातृभाषा को एनईपी 2020 अनिवार्य कर दिया गया है। स्थानीय क्षेत्रीय को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और इससे आगे भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। और स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य भारतीय प्राचीन भाषाएं, भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा की चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। वो चाहे जिस भाषा को अपने, उसको जो अच्छी लगती। ऐसा नहीं कि तू भाई अंग्रेजी लेगा, तू संस्कृत लेगा, तो हिंदी लेगा, सब भाषाएं उसके लिए उपलब्ध रहेगी, वो चाहेगा उसको और लेगा अपने मन से। हाँ, बधिर छात्राओं के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। बधिर, मुख बधिर होते हैं, मुख और बधिर साथ में होते हैं, जिसको अपन गूंगे कहते हैं, और बहरे, गूंगे बहरे, मुख बधिर का अर्थ गूंगे बहरे। ठीक है, जो बहरा है वो आपके, जो गूंगा है वो सामान्य रूप से आपकी बहरा भी होता है। तो ऐसे छात्र, मुख बधिर छात्र, मुख बधिर छात्र है, उनके लिए क्या किया जाए भाई, उनके लिए अलग से राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा, इंडियन साइन लैंग्वेज ISL के तहत पूरे देश में आपके मानकीकृत किया जाएगा। एक उनके लिए जैसे लैंग्वेज बनी हुई है बच्चों को, है ना, मुख बधिर बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, जैसे उनको पढ़ाया जा रहा है तो इस प्रकार से A, B, C, D, E, F, G, इस प्रकार से H, I, इस प्रकार से उन बच्चों को J उनको सिखाया जाता है। तो उनके लिए एक साइन लैंग्वेज है, उनको एक मानकीकृत किया जाएगा। ठीक है ना, ताकि सभी बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज भी क्या हो, एक जैसी हो। एनईपी 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड आपके इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, IITI, फारसी, पाली और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान इन भाषाओं के लिए भी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, आपके पर्शियन एंड प्राकृत, ये दोनों संस्थान स्थापित करने के साथ साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाना एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के सुझाव दिए गए। मोटा मोटा यह है कि सभी भाषाओं को बढ़ावा देना और सबसे ज्यादा है आपकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना। अब देखो, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव। एनईपी 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम की बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास के अनुभव। देखो, ये पाठ्यक्रम का बोझ तो आपके पहले भी एक आई, आपका देखो RT 2009 पढ़ते हो, RT 2009, ठीक है, उसमें भी आता है लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा या एजुकेशन विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा, उसमें भी बात की गई है। और एनईपी 2000 में भी बात की गई है कि बच्चों को कैसा भाई पाठ्यक्रम को कम करना। पाठ्यक्रम है ना, पाठ्यक्रम इतना लंबा नहीं हो कि बच्चा उसमें उलझ जाए, बच्चे को सारगर्भी तो गुणवत्तापूर्वक पाठ्यक्रम होना चाहिए। और कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण, कैसा, उनको अनुभव प्रैक्टिकल कराओ, अनुभव आधारित। एक बच्चा कैसे सीखे, अनुभव से, ठीक है ना। एक बच्चे को जैसे आपने क्या दिखाया,
आप एक बगीचे के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, बगीचे के बारे में, बाग, ठीक है ना, बागवानी के बारे में हमने कहा कि इसमें इतने टाइप के पौधे होते हैं, ये सब चीजें होती है। तो इससे अच्छा है कि एक बच्चे को आसपास में स्थित कोई एक ऐसा बगीचा हो, उसमें ले जाया जाए और बच्चों को है ना प्रत्यक्ष अनुभव करवाया जाए, प्रैक्टिकल अनुभव का, हाँ ये इतने टाइप के पौधे होते हैं, इस प्रकार का बगीचा होता है। तो उस प्रकार बच्चा आसानी से सीखता है और स्थायी सीखता है। तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया, बच्चा तरक्की कर सके, आगे बढ़ेगा। हाँ, इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला, विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों पाठ्यक्रम तो पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर इसके अलावा भी गतिविधियों के उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, पिछली बार पूछा गया कि किस कक्षा तक आपके जो है मातृभाषा या स्थानीय लैंग्वेज को अनिवार्य कर दिया गया, तो इसका उत्तर था कक्षा 5, ठीक है। और आप किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन को शामिल किया, तो इसको कक्षा 6, और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है ना, एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है, 2020-21 तैयार की जाएगी। एनसीएफ 2020-21 तैयार की जाएगी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनईपी 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति को बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। 3, 5 और 8 की स्कूली जो परीक्षाएं होगी वो अलग से होगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव की जाएंगे। क्या बदलाव है इसमें? भविष्य में सेमेस्टर क्या की जाएंगे, जैसे अभी है ना कॉलेज शिक्षा में सेमेस्टर चलते हैं, पहले एक होते साल में एक परीक्षा, अब 2 कर दी 6 माही परीक्षा। तो उसी प्रकार से सेमेस्टर या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जाएगा। जैसे आपके कंपटीशन में बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में परख के बारे में पढ़ चुके भाई। परख की फुल फॉर्म लिखना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सभी साथी परख की फुल फॉर्म है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि हमारी जो पढ़ाई है किस ढंग से चल रही है, हमारी पढ़ाई की धार कितनी तेज है। और अभी आपको याद नहीं है तो इसको वापस से परख को याद कर लेना, हो सकता है पूछा जाए। नामक एक नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी NAC की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के लिए बहुत बड़ा हंगामा मचा के रखा है। आर्टिफिशियल AI भाई, कहते हैं AI का जमाना है। कैसा जमाना है? आपने देखा होगा रील्स में या वीडियो में यदि कोई इंस्टा वगैरह चलाते हैं या फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है ना, तो उस पर आपको AI जनरेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मेरे साथियों, आजकल AI का जमाना हो गया है। कैसा जमाना हो गया है? AI का। एक तरफ से देखें तो AI का जमाना है आपके पॉजिटिव में अच्छा है और नेगेटिव भी है। AI के थ्रू हम है ना किसी भी व्यक्ति के वीडियो में किसी भी प्रकार की वॉइस को एडिट कर सकते हैं, किसी का चेहरा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन है ना गलत यूज ना करें तो AI से बढ़ के अच्छी चीज नहीं है। लेकिन यदि AI का हम गलत उपयोग करते हैं, किसी के जो आपके किसी को फंसाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि AI का उपयोग कर रहे हैं, तो इससे आपके घटिया चीज कोई नहीं होगी। तो मेरे साथियों, तो ये कह रहे हैं कि AI के थ्रू बच्चों को है आपके क्या करें, पढ़ाने की कोशिश करें। AI का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए और उसका प्रयोग किया जाए। तो मेरे साथियों, आप ही जब वीडियो देखते हो तो आपको इतना जरूर पता रखना है, कभी किसी वीडियो में भ्रमित ना होना कि ये वीडियो AI जनरेटेड है या वीडियो नेचुरल है, ठीक है ना। तभी उसी वीडियो पर विश्वास करना है। AI आजकल भ्रम भी फैला रहा है, तो इस भ्रम से हम सतर्कता रख के दूर रह सकते हैं। आगे देखिए शिक्षण प्रणाली से जुड़े हुए सुधार क्या NEP कह रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति उनकी की जाए। तो पारदर्शिता और प्रभावी है नियुक्ति होती है ना, प्रभावी और पारदर्शी होनी चाहिए। कैसे? पारदर्शी ऐसा नहीं, आजकल आपने देखा होगा कई भर्तियों में
और ये सबसे बड़ी विडंबना है जब हमें पता चलता है कि हमने पूरे 2 साल या 3 साल से तैयारी कर रही है और अंत में जाके पता चलता है कि इस भर्ती में ऐसा डमी कैंडिडेट बैठा था जिसके कारण, ठीक है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हमें बड़ा दुख होता है, ठीक है, आंखों से आंसू आ जाते हैं कि हमारे 2 साल की मेहनत बेकार चली गई। तो शिक्षकों का चयन कैसे किया जाए? प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए, ठीक है ना। और कार्य प्रदर्शन, उनका आकलन किया जाए। ऐसे शिक्षक हैं जिनका कार्य प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो उनका पदोन्नति भी नहीं की जाए। जो कार्य प्रदर्शन अच्छा कर रहा है उनकी पदोन्नति समय समय पर की जाए, ठीक है। प्रमोशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है ना, एनसीएफटी 2021 का विकास किया जाएगा। शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। और वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, ठीक है ना, ये शिक्षकों के लिए 2030 तक होना जरूरी है, डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा। तो मेरे साथियों, आज हमने एनईपी 2020 के महत्व और उसकी प्रकृति और आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में एनईपी 2020 क्या कह रही है इसके बारे में आज की कक्षा में पढ़ा। कक्षा थोड़ी लंबी हो जाएगी आज की, मतलब इसके एनईपी की जो अपनी प्रथम क्लास थी और दूसरी क्लास हम कल लेकर आएंगे फिर आपके सामने, ठीक है, जिसके अंदर उच्च शिक्षा के बारे में एनईपी 2020 क्या कह रहा है उसको, है ना, बिल्कुल अब मैं ना पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, और सारगर्भित रूप से पढ़ेंगे। मेरे साथियों, ये हमारे ऐसे नोट्स है, ठीक है, आपने इसको एक बार पढ़ लिया तो मेरा ऐसा विश्वास है, आप विश्वास कीजिएगा, इससे बाहर फिर कुछ नहीं जाना है। बिल्कुल आपको, है ना, हमारे पूरे नोट्स पढ़ने हैं। और इन नोट्स की पीडीएफ आप चाहते हो तो ज्ञानदीप एजुकेशन हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी, उसको आप प्रिंट करवा सकते हो। साथ में मात्र 31 रुपए में, जिस 31 या 30 रुपए में हम कचौड़ी मिर्ची बेड़ा समोसा खाते हैं, ठीक है ना, उतने रुपए में हम शैक्षिक परिदृश्य और कंप्यूटर की आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो साथियों जाइएगा, ठीक है, और अपनी पढ़ाई की धार को तेज कीजिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, करके दिखाना है, करके दिखाना है तो करके दिखाना। इन्हीं आशाओं के साथ में जय हिंद, जय भारत।